आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के हिंदी विषय से चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? तो आंसर होगा 8वीं सदी। दूसरा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 दशक पहले। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? ग्रामीण परिवेश में। नागरी लिपि के निबंधकार हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र। गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी। गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? 2009 में। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? गुणाकर मूले। मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मराठी। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? गुणाकर मूले की। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? निबंध। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? देवनागरी में। नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी? बंगला। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं दक्षिण भारत से। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? ब्राह्मी। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास। देवनागरी किसे कहा गया है? काशी को। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि। अमोधवर्ष कौन था? राष्ट्रकूट राजा। बेतमा कहाँ पर है? इंदौर के पास। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? कर्नाटक। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपात। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है? संस्कृत में। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं? राजा वर्गुन। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 2500 से अधिक। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से। चैप्टर नंबर 6 बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। अमरकांत का जन्म कब हुआ? जुलाई 1925 में। अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ? उत्तर प्रदेश। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? उपन्यास। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? माँ। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश।
अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? 1946 ईस्वी में। अमरकांत ने बीए कब किया? 1947 ईस्वी में। आकाशपक्षी किस विद्या की रचना है? उपन्यास। मित्र मिलन के रचनाकार हैं अमरकांत। अमरकांत की रचना है कुहासा। बहादुर कहानी है नेपाली गवही गोरखे की। नेपाली गवही गोरखे की। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार के साले साहब। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? गुस्सैल। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? 2 रुपए। बहादुर स्वभावतः कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती। बहादुर को किसकी याद नहीं आती है? माँ की। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? लेखक की अतिथि। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला ने। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र। जिंदगी और चोक किसकी कहानी है? अमरकांत की। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशोर। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए। बहादुर कौन था? नौकर। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अमरकांत की। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? डिप्टी कलेक्टरी का। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंचल। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किशोर ने। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? जलेबी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की। बहादुर। बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बहादुर के मन में। बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? लेखक का साला। चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन। लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था। परंपरा का मूल्यांकन। पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 में। रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? लखनऊ। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? विश्वविद्यालय लखनऊ। रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था? 30 मई 2000 में। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? अंग्रेजी। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? के.एम. हिंदी संस्थान। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? निबंध। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है?
जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? एथेंस। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1917 की क्रांति। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद। समाजवाद। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? प्राचीन संस्कृति। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप। वायरन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 7। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1943 ईस्वी में। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? भारत सरकार को। आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन। हरिश्चंद्र किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 2000 दिल्ली में।